ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત ગીત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમાપ્યા તમારાખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માં પાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. નત્વા જિનેન્દ્રમ ગતસર સર્વજ્ઞદેવં હિતદર્શકં ચ શ્રીજૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકેર્યં વિરચતે સ્વલ્પધિયાં હિતાય વિરચતે સ્વલ્પધિયાં હિતાય. જય સદગુરુ. तत्व विचार में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 5 प्रश्न संख्या 619 गुजराती में 616. अनुमान के कितने अंग हैं? वस्तु की सिद्धि के अनेक प्रकार के ज्ञान हैं. उसमें एक मति ज्ञान है. उस मति ज्ञान में एक अनुमान प्रमाण है. साधन से साध्य की सिद्धि करने को अनुमान कहते हैं. तो वो अनुमान कैसे लगाया जाता है? तो वो 5 उसके साधन हैं. प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन. ये शास्त्रों में आता है. किसी भी वस्तु की सिद्धि करनी है तो सबसे पहले उसकी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ. शास्त्र में सबसे पहले प्रतिज्ञा आएगी कि मैं ये लिखना चाहता हूँ. क्रम ही है, क्रम. हाँ, क्रम ही है. ये सब क्रम से आएगा. फिर आपने प्रतिज्ञा की कि मैं समय सार लिखूंगा, मैं शुद्धात्मा को बताऊंगा. ऐसी प्रतिज्ञा की. फिर क्यों बताना चाहते हो भाई? कोई कारण तो होना चाहिए. अब क्यों बताना चाहता हो? तो कहते हैं कि मेरे आत्मा अनादि काल से पर परिणति से अशुद्ध हो रही है. उस अशुद्धि को नष्ट करने के लिए मेरी परिणति निर्मल हो, इस कारण से मैं इस समय सार की आत्मख्याति टीका की रचना करूंगा. अथवा दूसरा भी रीजन हो सकता है कि भव्य जीवों के हित के लिए मैं इसका निरूपण कर. ये हेतु. फिर उदाहरण देंगे कि भाई ये आप सिद्ध करना जो चाहते हो वो कोई और ने भी किया है कि नहीं किया है. कि ऐसा नहीं है, मेरे अलावा और बहुत सौ ने भी इसको सिद्ध
किया है उसी तरह से मैं भी करना चाहता हूं। फिर उपनय होता है। क्यों करना चाहते हो उसका कोई सार, उसका भाव, उसका सारांश उसके संबंध में, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा किया था इसलिए मैं भी इस प्रकार से करना चाहता हूं। ये उपनय कहलाए। उसमें निहित गूढ़ार्थ को उपनय कहते हैं। और निगमन फिर से जो प्रतिज्ञा की थी उसको वापस दोहराना कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि ये मैं शुद्ध आत्मा को कहूंगा और मैंने शुद्ध आत्मा को कहा, इसको निगमन कहते हैं। ये 5 अंग हैं। उपनय का मतलब होता है कि उसमें निहित जो गर्भित अर्थ है उसको उपनय कहते हैं। दृष्टि के अंदर की दृष्टि, दृष्टि के अंदर की दृष्टि, उसको उपदृष्टि कहा जाता है। कि भाव ये है, आशय ये है कि, ऐसा करके जब हम आशय बताते हैं ना, उस आशय का नाम उपनय। अभी आएगा एक एक करके सारा। ये तो हमने इसको व्यवहारिक प्रैक्टिकली बताया, अब इसको सैद्धांतिक दृष्टि से बताया जाएगा। 620 प्रतिज्ञा किसको कहते हैं? उत्तर, पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे इस पर्वत में अग्नि है, मतलब जो सिद्ध करना, साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं उसको कहना, उसका नाम प्रतिज्ञा है। इस पर्वत में अग्नि है, उनको सिद्ध क्या करना है कि इस पर्वत पर अग्नि है, ऐसा सिद्ध करना है। तो उसको कहना कि इस पर्वत पे अग्नि है, सबसे पहले ऐसा कहा वादी ने। अब उसको वो सिद्ध करेगा कि कैसे है भाई, कारण वगैरह। अब आगे का सबसे पहले तो उसका पक्ष क्या है, इस पर्वत पे अग्नि है, बस ईश्वर करता है, ये वादी का पक्ष है। अब उसको सिद्ध करेगा। 621 अब हेतु किसको कहते हैं? साधन के वचन को हेतु कहते हैं, कहने को। जैसे क्योंकि यह धूमवान है, जो साधन को कहना वो हेतु कहलाया। कि इस पर्वत पे अग्नि है, अग्नि क्यों है? क्योंकि साधन दिख रहा है, इसलिए साधन को कहा। क्योंकि वहां धुआं है, वो धूमवान है। वो पर्वत में अग्नि इसलिए है कि वो पर्वत धूमवान है। मैं आत्मा हूं, ये पक्ष हो गया। फिर मैं आत्मा क्यों हूं? क्यों? क्योंकि मैं नित्य प्रत्यक्ष चेतन स्वरूप अनुभव में आ रहा हूं, इसलिए मैं चेतना। क्योंकि इसका लक्षण क्या है? ज्ञान। क्योंकि मैं चैतन्य स्वभावी हूं इसलिए मैं आत्मा हूं। तो ये इसका क्या हो गया? साधन हो गया, जिससे साध्य की सिद्धि करनी। 622 उदाहरण किसको कहते हैं? उत्तर, व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत के कहने को उदाहरण कहते हैं। जैसे जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, जैसे रसोई का घर। और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धूम नहीं है, जैसे तालाब। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। रसोई घर होता है, उसमें धुआं होता ही है। तो धुआं उसका क्या है कि जहां जहां पर धूम होता है वहां वहां अग्नि है। जैसे कि रसोई घर, रसोई घर में धुआं होता है क्योंकि वहां पर भोजन बनाया जाता है। भोजन बनाने के समय की बात है। जिस घर में रसोई बनाई जा रही है उसको रसोई घर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस जगह पर 24 घंटे अग्नि होगी।
ऐसा नहीं है, पर जिस समय आप रसोई बना रहे हो उस जगह का नाम रसोई घर है। आप अगर बाहर किसी जगह बना रहे हो तो वो रसोई घर हो गया, आप कमरे के अंदर बना रहे हो तो वो रसोई घर हो गया, और आपने रसोई बनाना बंद कर दिया तो वो रसोई घर नहीं रहा, और वो केवल आपके सामान रखने का कोठा है, क्योंकि रसोई तो बन नहीं रही ना। जब रसोई बनेगी तभी उसके ऊपर रसोई घर का उपचार आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए, और रसोई बनती है तो निश्चित रूप से अग्नि होती है और वहां धुआं भी होता है। आज की तरह जब ये दृष्टांत महाराजों ने दिए थे उस समय गैस चूल्हा नहीं था, नहीं तो वो ऐसे नहीं देते। उस समय लकड़ी ही जलाते थे और उन लकड़ी से धुआं निकलता ही था, इसलिए इस दृष्टांत दिए। निर्धूम अग्नि उस समय नहीं हुआ करती थी, होती थी पर कोई कोई होती निर्धूम अग्नि। जब अरिहंत भगवान जब मोक्ष जाते हैं तो उस समय शरीर तो विलीन हो जाता है, तो अब केवल, और मोक्ष कल्याणक करे किसका? मोक्ष कल्याणक में तो दाह संस्कार वगैरह सब करना पड़ता है। तो फिर देव हैं वो जैसे भगवान का शरीर था वैसा ही विक्रिया से एक नया शरीर बनाते हैं। जैसे महावीर भगवान मोक्ष गए तो उनका शरीर विलीन हो जाता है, जैसे ही आत्मा चली गई ना, शरीर के परमाणु आकाश में विलीन हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, केवल कपूर की तरह केवल ये नाखून रह जाते हैं और केश रह जाते हैं, और कुछ नहीं रहता है उनके। अब दाह संस्कार करना है तो भी दाह संस्कार के लिए चिता जलाएंगे, जो भी करेंगे, जो जितना भी करेंगे, तो वो केवल नाखून और केश को तो रखेंगे नहीं ना, शरीर तो रखना पड़ेगा। तो विक्रिया से वो नया शरीर बनाते हैं, वैसा के वैसा महावीर भगवान का। और फिर वो देव है उसमें अग्नि जलाते हैं, शुद्ध अग्नि होती है वो। अग्नि कुमार देव हैं वो उसमें अग्नि जलाते हैं, वो शुद्ध अग्नि कहलाती है, उसमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं, वो अहिंसक अग्नि होती है और वो निर्धूम अग्नि होती है। उससे धुआं निकलता जैसे अपने गैस से नहीं निकलता है ना, वैसे उससे नहीं निकलता। उस समय में भी ये सब अग्नियां तो होती थी। अथवा लोहे को गर्म कर दिया, उसमें भी अग्नि है, तो उसमें भी धुआं नहीं निकलेगा। तो ये उदाहरण हो गया। और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धूम नहीं है। जैसे तालाब में अग्नि नहीं होती इसलिए धुआं भी होता, ये इसका एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से जहां जहां चेतना नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है। क्योंकि सिद्ध करना था ना कि मैं आत्मा हूं, तो उसका उदाहरण दो कि जहां जहां ज्ञान है, चेतना है, वहां वहां आत्मा है। और जहां जहां आत्मा चेतना नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है, जैसे कि जड़ पदार्थ, ऐसे समझ। ये सब अपने स्वरूप का निश्चय करने के लिए है। उदाहरण भले कुछ भी दो, पर निश्चय क्या करना है अपने को, इससे अपना स्वरूप का निश्चय करना है। 623 दृष्टांत किसको कहते हैं? जहां पर साध्य और साधन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दिखाई जाए, जैसे रसोई का घर अथवा तालाब, ये दृष्टांत हैं। जैसे आत्मा, चेतन और आत्मा के होने का एक चेतन और जड़, ये उसके दृष्टांत हैं। तो जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, और जहां ज्ञान नहीं है वहां आत्मा नहीं है। तो ये दृष्टांत है। तो एक जड़ दृष्टांत है और एक चेतन दृष्टांत है। एक मृतदेह
और एक जीवित देह, ये दृष्टांत हो गया आत्मा के होने और नहीं होने का। मृत देह में आत्मा नहीं है तो जड़ है, ये इसका दृष्टांत हो गया। और जो जीवित व्यक्ति है, प्राण है, उसमें आत्मा है तो वो उसका दृष्टांत, मौजूदगी का दृष्टांत हो गया। दाष्टान्त कौन कहे छे सुरेश जी? दाष्टान्त का मतलब होता है जिसका दृष्टांत दिया जा रहा है, दृष्टांत से जिसकी सिद्धि की जा रही है उसको दाष्टान्त कहते हैं। एक तो दृष्टांत, और किसका दृष्टांत दिया जा रहा है तो इसमें आत्मा दाष्टान्त है, ऐसा। दृष्टांत के कितने भेद हैं? 2 हैं। एक अन्वय दृष्टांत, दूसरा व्यतिरेक दृष्टांत। ये सब नए नए शब्द हैं, नए तो नहीं है, हमारी स्मृति में नहीं है। हमने इन सब का अभ्यास किया है पर भूल जाते हैं। कब किया है अभ्यास? पूर्व भाव में किया है। ऐसा कोई श्रुत नहीं है। 11 अंग और 9 पूर्व का अध्ययन इस जीव ने, सभी जीवों ने किया ही है। नित्य निगोदिया जीवों को छोड़ दो तो बाकी जितने जीव हैं उन्होंने इतना इतना अध्ययन तो करके ही रखा है, और ये सब आया था उसमें, पर भूल गए। कोई बात नहीं, फिर से याद करेंगे। तो अन्वय दृष्टांत किसको कहते हैं? तो जहां साधन की मौजूदगी में साध्य की मौजूदगी दिखाई जाए, जैसे रसोई के घर में धूम का सद्भाव होने पर अग्नि का सद्भाव दिखाया गया, तो ये अन्वय दृष्टांत। अन्वय का मतलब जहां सद्भाव है, उपस्थिति है। अन्वय शब्द हमेशा सद्भाव के अर्थ में, त्रिकाल के अर्थ में आता है। जो हमेशा साथ साथ चलता है, जो होता है, उसको अन्वय कहते हैं। और जो नहीं होता है, अभाव होता है, उसको व्यतिरेक कहते हैं। तो जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धूम होता है, जैसे रसोई का घर। तो वो रसोई का घर होता है, उसमें अग्नि जलती है, होता है। अभी तालाब के दृष्टांत में व्यतिरेक दिखाएंगे कि व्यतिरेक दृष्टांत किसको कहते हैं? जहां साध्य की गैर मौजूदगी में साधन की गैर मौजूदगी दिखाई जाए, जैसे तालाब। कि जहां जहां पर जहां जहां क्या कह रहे हैं? हाँ, तो जहां तालाब हो वहां अग्नि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अभाव में अग्नि का अभाव है। क्योंकि तालाब के ऊपर कोई खाना पकाता नहीं है, अग्नि का कोई प्रयोजन नहीं, और पानी में अग्नि लगती नहीं है। पानी में अग्नि लगती तो है, उस अग्नि का प्रकार अलग है। वड़वानल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वड़वानल। वास्तव में बिजली पैदा होती तो अग्नि है ना। वो किससे पैदा होती है? पानी के संघात से ही तो पैदा हो रही, अलग प्रकार से अपने, परंतु उससे खाना नहीं बनाया जा सकता है। तो वो रसोई घर की जरा उपयोग कर सकते नहीं है उसका। उसी प्रकार से जहां जहां पर पुद्गलत्व है, जड़त्व है, वहां वहां आत्मा नहीं है, ये व्यतिरेक दृष्टांत हो गया। और जहां जहां चेतनत्व है वहां वहां आत्मा है, ये अन्वय दृष्टांत हो गया। 627 उपनय किसको कहते हैं? पक्ष और साधन में दृष्टांत की सदृशता दिखाने को उपनय कहते हैं। जैसे यह पर्वत भी वैसा ही धूमवान है। अब वो दूसरे पदार्थ से दूसरे पदार्थ की दृष्टांत समझाते हैं कि भाई ये जो दिख रहे हैं ना, ये भी मैंने वहां पर प्रतिमा देखी थी, लोग उसको भगवान कहते थे। ये भी ऐसी ही है, इसलिए ये भी भगवान है।
किसी अन्य जगह कोई वस्तु देखी हो उसकी तुलना किसी और से करना और उसको कहना कि ये भी वैसा है, उसको उपनय कहते हैं। कि जिस तरह से अग्नि में, लकड़ी में अग्नि होती है, उसी प्रकार से इस आत्मा में केवल ज्ञान है, ये उपनय है। समझ में आ गया? उसमें गर्भित वस्तु को किसी अन्य वस्तु की उपमा से बताना, इसको उपनय कहते हैं। जैसे इस नगर में ऐसे पागल लोग रहते हैं, उसी प्रकार से इस नगर में भी पागल लोग रहते हैं। अब कोई यहां से अगास जाए अथवा धर्मपुर जाए, कहीं बवाणिया जाए, तो वहां से लोग बैठे हो और कोई व्यक्ति आए और वो पहले कोबा आता है, फिर अगास गया, तो यहां भी बैठ करके अपन भक्ति करते हैं। फिर वहां भी जाके देखा, तो जिस प्रकार से कोबा में लोग इस प्रकार से भक्ति कर रहे थे, इसलिए इनको मुमुक्षु कहा जाता है, साधक कहा जाता है। इसलिए यहां भी ऐसे ही लोग भक्ति कर रहे हैं, इसलिए ये भी साधक हैं। यहां का देख करके उन्होंने वहां भी वैसी क्रिया हो रही है, तो उसको भी ऐसा कहा। जिस प्रकार से चांद में दाग है, उसी प्रकार से इसके चेहरे पर भी एक दाग है। ये सदृशता उत्पन्न करके उसको उस प्रकार से कहना, क्योंकि उसमें जान है, इसलिए इसमें भी जान है। उसकी श्वासें चल रही थी, इसलिए उसके जीवित होने का प्रमाण है। इसलिए इसकी भी श्वास अभी तक चल रही है, इसलिए इसके भी जीवित होने का प्रमाण है। हाँ, समान। उसके अंदर की बात बताना, इसलिए ऐसा है। जिस प्रकार से उसके अंदर क्षमा आदि गुण हैं, इसीलिए वो धार्मिक पुरुष है। उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्षमा आदि गुण दिखते हैं, इसलिए ये भी धार्मिक पुरुष है। कहने का अर्थ ये है कि तुम धार्मिक पुरुष हो, उसके कहने का आशय। તો સ્મૃતિ જે આવ્યું હતું મતિજ્ઞાનના પ્રકારમાં, એમાં તો પહેલા જોયેલો પદાર્થ જ આ છે એમ હતું, કેમ? અને સદૃશતા એટલે એના જેવો છે એ નથી, બરાબર છે આપ કે? बराबर। ये अनुमान ज्ञान को सिद्ध करने, किसी वस्तु को अनुमान करना है तो उसकी सिद्धि के बताए। 628 निगमन किसको कहते हैं? नतीजा निकालकर प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। जैसे इसलिए यह पर्वत भी अग्निवान है। अब ये सब बताया, हेतु बताया और साधन भी बताया, सब बताया, सब सिद्ध कर दिया। और सिद्ध करके कहता है कि इसलिए ये पर्वत है वो धूमवान है, इसलिए इस पर्वत पर अग्नि है। कि आपने बताया कि मैं ज्ञानवान हूँ, और जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ पर आत्मा होता है। जिस प्रकार से जीवित व्यक्ति, इस प्रकार से सब सिद्ध किया और सिद्ध करके लास्ट बताया कि इसलिए मैं आत्मा हूं। तो सिद्ध करके बताना उसको, इस कारण से ये बताया। वो जो प्रतिज्ञा की थी ना, अभी मैं सिद्ध करना चाहता हूं, उस प्रतिज्ञा को ही वापस मैंने सिद्ध कर दिया, इसीलिए ये सिद्ध होता है। इति सिद्धम, उसको निगमन कहते हैं। चलो अब किसी को सिद्ध करके बताओ, कैसे बताओ? ये पुस्तक है वो पुद्गल है, तो इसको पांचों कैसे घटाएंगे? ये पुस्तक पुद्गल है, तो सबसे पहले प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा क्या करना? कि ये पुद्गल है वो पुस्तक, ये जो सामने दिख रहा है पुस्तक वो पुद्गल है, ये इसको सिद्ध करना, तो ये प्रतिज्ञा की। फिर अब उसमें हेतु लगाना है। हेतु मतलब साधन। ये पुस्तक पुद्गल किस कारण से है? हेतु क्या उसका?
क्योंकि ये पुद्गल, ये पुस्तक है वो दिख रही है, और जो किसी भी इंद्रिय का विषय होता है वो सभी पुद्गल होता है। अभी उदाहरण अपने आप आ गया। जो किसी इंद्रिय का विषय होता है वो पुद्गल होता है। जैसे कि ये माइक, ये दिख रहा है, ये पुद्गल है, इसलिए ये पुस्तक भी दिख रही है, इसलिए पुद्गल है। तो अपने आप उदाहरण आ गया, और फिर दृष्टांत दे दिया कि ये माइक, ये पुद्गल का दृष्टांत। वो भी ऐसा है। फिर जिस तरह से ये माइक पुद्गल है, उसी तरह से ये पुस्तक भी पुद्गल है। ये उपनय हो गया, और इस कारण से ये पुस्तक पुद्गल है। ये क्या हो गया? निगमन। एक जैसे लगते हैं पर वो हैं अलग अलग हैं। 5। समझ में नहीं आवे तो कोई वांधो नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। इतना तो समझ में आ गया ना। मैं आत्मा हूं, ये प्रतिज्ञा हो गई। क्यों हूं? क्योंकि मैं ज्ञान स्वभावी प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा हूं, इसलिए आत्मा हूं। ये क्या हो गया? हेतु हो। उदाहरण क्या होगा? जो जो भी ज्ञान स्वभावी होता है वो आत्मा होता है। जैसे कि सिद्ध भगवान, अथवा अरिहंत भगवान, अथवा जीव पदार्थ। तो ये उदाहरण हो गया। क्योंकि ये ज्ञान स्वभावी है, इसलिए ये आत्मा है, इसलिए मैं भी ज्ञान स्वभावी हूं, इसलिए मैं भी आत्मा हूं। ये क्या हो गया? उपनय हो गया। और क्योंकि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये सिद्ध हो गया, इसलिए मैं आत्मा हूं। ये क्या हो गया? निगमन हो गया, सिद्ध हो गया वस्तु। हाँ, आंख से जीव किसने देखा? वो कह रहे कि जो आंख से दिखता है वो पुद्गल होता है। कभी किसी जीव को आज तक आंख से नहीं देखा गया है। जीव को देखा? जीव का लक्षण क्या है? चैतन्य लक्षण है, जिसका न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न शब्द है। वो जीव है। आपने कौन सा जीव देख लिया बताओ? ऐसे कोई देखा क्या? किसी जीव को आज तक किसी ने नहीं देखा है। अमूर्त को आप अपनी मूर्त आंखों से कैसे देख सकते हो? अपना जो जीव तत्व है उसको भी हम नहीं देख सकते हैं, उसका भी हम केवल अनुभव कर सकते हैं। और दूसरे का जो जीव तत्व है उसको हम अनुमान के द्वारा जान सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अनुभव तो उसका नहीं कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर संवेदना है, इसके अंदर सुख दुख का अनुभव होता है, इसलिए ये जीव है। तो हम देख थोड़ी रहे। हमको जो दिखाई दे रहा है वो तो क्या दिखाई दे रहा है? पुद्गल दिखाई दे रहा है। आप मुझे देखोगे तो क्या देखोगे? आत्मा को देखोगे? नहीं, कान नाक यही दिखेंगे, और ये तो क्या है? पुद्गल है। इसलिए जो दिखता है वो सभी पुद्गल है, और बाकी जितनी चारों इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आता है, विषय होता है, वो सब पुद्गल है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो जो ज्ञान हो रहा है वो सभी पुद्गलों का ज्ञान ही होता है। अमूर्त आत्मा का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सकता नहीं। हाँ, व्यवहार से बोलते, क्योंकि जीव के साथ संयुक्त है वो पुद्गल, और उस आत्मा, तो इसलिए उसको बोल देता है कि ये भाई जीव है। व्यवहार, इसको व्यवहार कहते हैं कि ये जीव है। तो कैसे जाना? अनुमान से जाना, क्योंकि ये 10 प्राणों से सहित है। उसके काय प्राण हैं, वचन प्राण हैं, मन प्राण हैं, 5 इंद्रियां हैं, श्वासोश्वास है और आयुष्य है। ये सब पौद्गलिक हैं, परंतु जीव के अतिरिक्त ये प्राण और किसी में भी नहीं रहते हैं। इसलिए हमने व्याप्ति ज्ञान लगाया कि जहां जहां ये प्राण होते हैं वहां वहां जीव होता है। ये साधन से साध्य का ज्ञान भी है। और जहां पर ये प्राण नहीं होते हैं
वहां पर जीव हो भी सकता है और जीव नहीं भी हो सकता है, परंतु जहां भी अगर जीव है तो ये प्राण, और वो प्राण दिख रहे हैं, इसका मतलब ये निश्चित रूप से जीव है। ऐसा 629 हेतु के कितने भेद हैं? 3 हैं। केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। हेतु मतलब साधन। 630 केवलान्वयी हेतु किसको कहते हैं? जिस हेतु में सिर्फ अन्वय दृष्टांत हो। अन्वय मतलब हमेशा रहने वाला, सद्भावात्मक। जैसे जीव अनेकांत स्वरूप है क्योंकि सत स्वरूप है। जो जो सत स्वरूप होता है वह अनेकांत स्वरूप होता है, जैसे पुद्गलादिक। तो ये उसका अन्वय हेतु है। इन्होंने सिद्ध क्या करना है कि जीव अनेकांत स्वरूप है, ये उसको सिद्ध करना है। दृष्टांत दिया उन्होंने, क्योंकि सत स्वरूप है। और जो जो भी सत होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? अनेकांत स्वरूप होते हैं। जैसे पुद्गल, तो पुद्गल भी इसलिए अनेकांत स्वरूप है। अब ये अनेकांत स्वरूप है, वो जो अन्वय है वो सब में चलेगा। जितने भी सत पदार्थ हैं उन सब में चलेगा। पुद्गल में भी चलेगा, आकाश में भी चलेगा, काल में भी चलेगा, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जीव सब में चलेगा। 631 जितने भी सत होते हैं वो अनंत धर्मात्मक होते हैं। अनंत धर्मात्मक होते हैं, इसी का नाम अनेकांत कहलाता है। अनेक अंत, अंत का अर्थ होता है धर्म, गुण। जिसके अनेक गुण होते हैं, अनेक धर्म होते हैं, उसको अनेकांत कहते हैं। केवल व्यतिरेकी हेतु किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ व्यतिरेकी दृष्टांत पाया जाए। जैसे जिंदा शरीर में आत्मा है, क्योंकि इसमें श्वासोश्वास है। जहां जहां आत्मा नहीं होता वहां वहां श्वासोश्वास भी नहीं होता, जैसे चौकी वगैरह। तो केवल व्यतिरेकी, इसके बिना ये नहीं हो सकता है। ये है तो वो होगा ही, ये क्या हो गया? अन्वय। और ये नहीं है तो वो नहीं होगा। तो जहां जहां भी श्वासोश्वास इत्यादि नहीं होगी वो जिंदा लाश है, वो शरीर नहीं है। अन्वय व्यतिरेकी हेतु किसको कहते हैं? जिसमें अन्वयी दृष्टांत और व्यतिरेकी दृष्टांत दोनों हो। जैसे पर्वत में अग्नि है क्योंकि इसमें धूम है। जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि होती है। जैसे रसोई का घर, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धूम भी नहीं है, जैसे तालाब। ये दोनों हो गए, एक अभावात्मक और एक सद्भावात्मक। वही बात फिर से उन्होंने दोहराई है। ये अनुमान प्रमाण की बात हो गई। अब आगम प्रमाण की बात करते हैं। 633 आगम प्रमाण किसको कहते हैं? उत्तर, आप्त के वचन आदि से उत्पन्न हुए पदार्थ के ज्ञान को आगम प्रमाण कहते हैं। આગમનો અર્થ હંમેશા એટલે આપ્ત પુરુષનો અર્થ તીર્થંકર જ થાય કે જ્ઞાની પણ થઈ શકે? आप्त का मतलब आप्त हैं वो चौथे गुण स्थान से लगा करके सिद्ध तक सभी आप्त हैं। चौथे गुण स्थान से लगा करके, परंतु चौथे से 12वें तक के वो एक देश आप्त हैं। क्यों एक देश आप्त हैं? क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को पूरी तरह से नहीं जान रहे हैं। क्यों नहीं जान रहे हैं? क्योंकि अभी इनके केवल ज्ञानावरण कर्म बाकी। और केवल ज्ञानी है
वो पूर्ण आप्त है। તો રત્નકરણ શ્રાવકાચારમાં આપતા પુરુષના તીર્થંકર જ કીધા છે. हाँ, तो वो भगवान की अपेक्षा से कहा है। અચ્છા, आप्त छिन्नो, तो वो आप्त है। तो वो मुख्य आप्त तो कौन है? सबसे अधिक विश्वसनीय कौन है? पूर्ण ज्ञानी है, वही सबसे अधिक विश्वसनीय है। आप्त का अर्थ होता है जिसके ऊपर विश्वास किया जाए। इसलिए तो अपन कहते हैं आप्त आत्मीय को कहते हैं। अगर हम शब्द की गहराई में जाए ना, तो आप्त का अर्थ आत्मा ही होता है, जिसके ऊपर सबसे अधिक विश्वास किया जाए, जिसके ऊपर किंचित भी शंका न हो, ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो आत्मा के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं हमको। क्योंकि बाकी के सब पदार्थ तो हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, परंतु मैं तो हूं ही। मेरे होने पने में तो कोई शंका नहीं है। बाकी में शंका हो सकती है, सर्वज्ञ है कि नहीं उसमें शंका हो सकती है, हो सकती कि नहीं हो सकती, परंतु अपने होने पने में कोई शंका हो सकती है। इसलिए अपने के ऊपर विश्वास है, उसी का नाम तो आत्मश्रद्धा का। और वो आप्त की वाणी से इस प्रकार से आया है, सर्वज्ञ ने जो वस्तु का स्वरूप प्रत्यक्ष देख करके जान करके कहा है। इसलिए सबसे अधिक विश्वसनीय पुरुष कौन है? तो वो आप्त पुरुष सर्वज्ञ देव है। और हमारा आत्मा भी सर्वज्ञ स्वरूप है, ज्ञ स्वभावी वाला है, ज्ञान स्वभाव वाला है और हमारे अनुभव गम्य है। इसलिए अपना आप्त कौन है? आत्मा। आत्मीय जन कहते हैं ना अपन, ये मेरे आप्त जन है, ये मेरे आत्मीय जन। आप्त जन और आत्मीय जन ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। कोई डॉक्टर कुछ सर्जरी वगैरह जो होती है ना, तो वहां भाई आपके आत्मीय जन को बुलाओ कि भाई वो कहेंगे तो हम करेंगे। तो फिर वो मरीज कहता है कि ये जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे मान्य है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा मेरा हित का ही सोचते हैं। उसी प्रकार से सर्वज्ञ देव हैं, वो हमेशा जीवों का हित हो उसी प्रकार का उपदेश देते हैं। और वो कभी भी गलत उपदेश नहीं देते हैं, गलत वस्तु नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनके अज्ञान नहीं है और राग द्वेष भी नहीं है। उनका किसी का अहित भी नहीं करना है। अहित करना हो, पक्षपात हो तो वो गलत बताएं। आते हुए भी कोई गलत बता सकता है, परंतु उनको तो किसी का अहित भी करना नहीं, इसलिए गलत नहीं बताएंगे, सही वस्तु बताएंगे। आप्त पुरुष। और जो आप्त पुरुष के द्वारा कहा हुआ जो ज्ञान है उसका नाम आगम है। आप्त पुरुष के द्वारा कहा हुआ जो ज्ञान, गम हमेशा ज्ञान के अर्थ में आता है। गमयति, जो हमेशा गमन करता है, जाता है, जाना जाता है, उसको जाने जाते, परिणमन के अर्थ में आता है, तो वो ज्ञान कहलाता है। तो जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा वो ही ज्ञान है। उसको अपन आगे और भी पढ़ेंगे, 2-4 दिन में पूरा कर देंगे। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते। ये सब जान करके इन सब का प्रयोग क्या करना है? अपने आत्मा पे लगाना है। मेरे अभी भाव हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए ये कौन सा तत्व में चल रहा हूं मैं? आश्रव तत्व में चल रहा हूं। निर्णय करना पड़ेगा ना। बंध तत्व में मुझे भूत भविष्य का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए मैं
बंध रूप में हूं, असर्वज्ञ हूं, ऐसी सिद्धि करनी है अपने को। जब और बंध की सिद्धि करोगे तो ही तो मोक्ष होगा, ये तो मोक्ष कैसे होगा? सातों तत्व को इन पांचों पे लगाने का है। आश्रव को भी पांचों प्रकार से समझना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, दृष्टांत मतलब उपनय और निगमन, इन सब प्रकार से उसको समझना। मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, कैसे पता पड़ेगा? लोग कहते हैं कि आज तो मारे खूब निर्जरा थी, कैसे पता पड़ेगी आपकी निर्जरा हो रही? अब उसको आप सिद्ध करो। निर्जरा भाव क्या है वो पहले पता होना चाहिए, और ये भाव चल रहा है इसलिए इसकी निर्जरा हो रही है, और जहां जहां ये भाव चलता है वहां वहां कर्म की निर्जरा हो रही है, और मेरे अभी ये भाव चल रहा है इसीलिए अभी मैं निर्जरा तत्व में स्थित हूं। ये समझ में आ रहा है? सब वस्तु को ऐसे समझना। इधर पोपाबाई का राज नहीं है, आला खाचर का राज है कि हवा में बातें नहीं होगी कि मने तो केवल ज्ञान प्रगट्यू छे। केवल ज्ञान प्रकट हुआ है तो भाई तुमको लोकालोक प्रकाशक ज्ञान होना चाहिए। आपको आत्मज्ञान प्रकट हुआ है तो उसका लक्षण जो आत्मज्ञान का है वो आपके अंदर होना चाहिए, नहीं तो ये न्याय से सिद्धि है। न्याय पढ़ने से हमको किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं होती है कि मेरा क्या है, किस प्रकार से चल रहा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।